नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति गोपति ज्ञान सहिकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धम्म च्युतौ चिन्मरि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भवजो ममल ज्ञान कर देव को गुरु को धन को साक्षी को नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज अमर मंगलाचरण लेंगे। तत्वं च परम तत्वं परमं परम भावदर्शी परम ऋणं परमेष्ठि नमाम्यहं परम बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय। मंत्र शरण। नमो परमाराध्य वाचन वाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस धार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ श्रीमद तारण तारण देव कह रहे हैं कि यदि कल्याण करना है तो श्रेष्ठम च गुण उभर। यदि कल्याण करना है तो बहुत सीधी सी बात है, सच्ची बात है, सीधी और सच्ची बात है। यदि आत्म कल्याण करना है तो सांसारिक अवगुणों की ओर मत भागो। संसार में जो भी कलाएं हैं, जो भी पुण्योदय से मिला है, वो सब क्षणभंगुर है। कितना भी मिला हो, कितना ही अधिक मिला हो, कितना ही अधिक हो आपके पास, वो सब कुछ क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नाशवान है। तो कह रहा है संसार में जो भी है वो सब विनाशिक क्षणभंगुर है, पुण्य के उदय से दिखाई देने वाला, इसलिए वो गुण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से पृथक है, जड़ भाव। और आचार्य देव की बात है, उनके हृदय की बात क्या है कि आत्म गुणों को उत्पन्न करो। क्यों? कि श्रेष्ठम च गुणोत्पन्नम, क्योंकि श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करना ही अपनी साधना है। क्योंकि श्रेष्ठ को अनुभव में लेना पड़ेगा। देखो भैया, पहले होता है अपने को मानना पड़ता है कि श्रेष्ठ है, और फिर होता है अनुभव। यदि अपन उसे श्रेष्ठ ही ना माने तो उसका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जब तक अपन अपने आत्मगुणों को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, उन आत्मगुणों को श्रेष्ठ स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें प्राप्ति करने के लिए, उन्हें अनुभव करने के लिए अपना उपयोग वहां नहीं जाए। अपने को यदि अपने उपयोग को अपने स्वभाव से जोड़ना है, तो बार बार यही बात आती है, यदि अपने को अपने उपयोग को अपने त्रिकालिक स्वभाव से जोड़ना है तो अपने को अपने त्रिकालिक अनंत गुण में स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा। अनंत गुणों को अपना स्वीकार करना पड़ेगा भैया। तो जब गुणों को अपन अपना स्वीकार करेंगे तब अनुभूति का मार्ग बनेगा। अनुभव कोई, देखो, अनुभव कोई दूसरी वस्तु नहीं है भाई। अनुभव क्या है? ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम है वही अनुभव। देखो, हम थोड़ी भैया अपेक्षाओं की चर्चा है, थोड़ी सी अपेक्षाओं समय। ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम है वही अनुभव है। यदि अपने को पर की रुचि है, पर की श्रद्धा है, तो ज्ञान पर अर्थात आतत्वों को जान रहा है, अश्रद्धान रूप परिणमित कर रहा है। तो वो अश्रद्धान रूप जो परिणाम है, वो ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, ये जितना भी वेदन हो रहा है ना, वेदनी कर्म निमित्त से, ये सारा वेदन काय के कारण हो रहा है भैया? कर्मोदय के कारण से। तो किसको हो रहा है? कर्मोदय को कर्मोदय में हो रहा है। लेकिन ज्ञान जान रहा है, तो वो जानने रूप, मिथ्या श्रद्धा से जानने रूप जो परिणाम है वही तो अनुभव है ना। ठंड का अनुभव क्या है? एक समान समझने के लिए, एक सामान्य चर्चा, सिर्फ समझने के लिए बस।
सिर्फ समझना है अपने को कि क्या है ये ज्ञान। जान रहा है अभी ठंड लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये सब क्या है भैया? केवल कर्म का वजह, असाता वेदनी कर्म की वजह से ये सारे परिणमन हो रहा है। और साता वेदनी कर्म की वजह से सब सुख मिल रहा है, भौतिक सुख मिल रहा है पंच इंद्रियों। तो ज्ञान में क्या है? श्रद्धा मिथ्या है। कैसी श्रद्धा है भाई? अपनी अपनी श्रद्धा क्या है? पर पदार्थों को स्वीकार करने की, पर आय के पुद्गल के गुणों को स्वीकार करने की। पुद्गल के जो गुण है उन गुणों को स्वीकार करने रूप अपनी श्रद्धा है। अपन पुद्गल के परिणमन रूप जो भाव चल रहा है पुद्गल का, उस भाव को अपना मान रहा है। तो क्या हो रहा है ज्ञान में? उस भाव को अपना मानने के कारण से, उस भाव में एकत्र होने के कारण से ठंडी गर्मी भूख प्यास ये सारा अनुभव हो रहा है। अब एक बात बताओ भगवान, यदि अपनी मान्यता अपनी श्रद्धा यदि वहां से अपनी मान्यता अलग हो जाए, क्या अलग हो जाए भैया? क्या हट जाए? ये सारा जो वेदन हो रहा है, ये जो पुद्गल का परिणमन चल रहा है, ये पुद्गल का परिणमन जो है ये मेरा परिणमन नहीं। मैं तो ज्ञान दर्शन वीतराग भाव में अर्थात उत्तम क्षमा आटम मार्दव आदि निशंकित आदि गुणों का मैं ज्ञान में धारी, अनंत गुणों में धारी वीतराग पदार्थ हूं। तो अब आप कहोगे भाई हाँ भाई हमने ऐसा तो मान लिया, तो क्या अब हमें ठंडी गर्मी का एहसास होना बंद हो जाएगा क्या? तो बहुत अच्छे से सुनना है, पकड़ना नहीं, उल्टा छोड़ा, सीधी बात पकड़ना। तो अब हमने मान लिया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो क्या अब हमें ठंडी गर्मी का वेदन होना बंद होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसमें अपना तो नहीं जाएगा, उस तरफ उपयोग नहीं जाएगा। चलो अब देखो एक मिनट, समाधान समाधान एक मिनट। इसमें क्या होगा कि आपकी अनंतन कसाय का अभाव होने से या मंद होने से उतना तेज जुड़ान नहीं होगा जितना मिथ्या दृष्टि को होता है। जुड़ान तो होगा लेकिन किसका कितना होगा? अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान और संजलन आदि जो कसाय से बची है उतना जुड़ान मात्र होगा, बस अनुभव तो होगा लेकिन वैसा उपयोग वहां रमेगा नहीं जैसा मिथ्या दृष्टि का रमता। इतना ही अंतर आना है कि क्या कि अभी अभी उपयोग उस भाव में जुड़ के तन में होके अपने ही मान के बह रहा है। तो भैया तत्व का श्रद्धान होने से वह अपना मान के नहीं बहेगा, जुड़ेगा नहीं तो नमीन बंदे नहीं होगा। वो तो जब संजलन कसाय का भी अभाव हो जाएगा तब नहीं जुड़ेगा। लेकिन अभी तो जब तक तीन चौकड़ी है तब तक जुड़ेगा तो, लेकिन चारित्र की अपेक्षा जुड़ेगा, श्रद्धान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा नहीं जुड़ेगा। और जो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से नहीं जुड़ रहा उससे सुख की उत्पत्ति होगी, काहे की आत्मिक सुख की उत्पत्ति होगी। और उस सुख की उत्पत्ति से, मतलब सुख की उत्पत्ति कहा अनंत गुणों की उत्पत्ति का, उस सुख की उत्पत्ति को गुरु मा जाकर श्रेष्ठम च गुणों बंद, वो ही गुण है जो कसाय के अभाव में, मिथ्यात के अभाव में, मोह के अभाव में जो प्रकट हुए हैं, वो ही गुण है आत्मिक। बात समझ में आई कि गई ऊपर से? जो मिथ्यात के अभाव में, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव में जो अंतर का भाव प्रकट हुआ, आपका दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि 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 गुणों का जो भाव आपको प्रकट हुआ है, तत्व की स्वीकारता जो आपको प्रकट हुई है, वो ही आपके श्रेष्ठ गुण है भैया। श्रेष्ठम च गुण वंदम। क्या है श्रेष्ठ गुण? कैसे उत्पन्न हुए? अंतर में इन श्रेष्ठ गुणों का अनुभव कैसे प्रकट हुआ भैया? भगवान जी जिस अपेक्षा में अपना श्रद्धान पर से टूटा, अब अपन यही कह रहे थे, देखो जैसे ही अपनी मान्यता पर से टूटी तो वैसे क्या हुआ? उतनी भिन्नता आ गई। और जितनी मान्यता पड़ी, अर्थात जितना चारित्र मोहिनी का परिणमन पड़ा हुआ है उतना तो जुड़ान है, लेकिन मान्यता टूटते ही उतनी भिन्नता हो गई। तो हम यही तो कह रहे थे अभी, अपन यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? जितनी मान्यता है उतना वेदन है, बस एक अपेक्षा से, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से। जितनी मिथ्या मान्यता है उतना वेदन है, उस वेदन में अपनापना है। और जितना उस वेदन में अपनापना है उतना संसार, अनंत संसार, संसार नहीं अनंत संसार। तो यहाँ कह रहे हैं अनंतनवंदी कसाय आदि पूरी 25 कसाय का उदय होने के कारण से, कसाय और कसाय सब मिला लो, पूरी कसाय का उदय होने के कारण से ये अनंत संसार का बंध चल रहा है जीव। और भाई देखो जब तक जीव अपने श्रेष्ठ गुणों को ना जाने, क्योंकि बिना आत्म गुणों को प्रकट हुए
ये कसायों के भाव जान नहीं सकते। देखो भैया, क्रोध का अभाव कैसे करोगे आप? उत्तम क्षमा से ही करोगे। क्रोध लोभ का अभाव कैसे करोगे? उत्तम सोच से ही करोगे ना। आत्मा की पवित्रता से करो ना। क्रोध लोभ मान माया आदि का अमार्धव धर्म आर्जव धर्म से अभाव करोगे, और कोई उपाय तो नहीं। इन 4 कसायों को अभाव करने का जो उपाय है वो अपना आत्मिक स्वभाव, अपने गुण ही है ना, स्वचेतन शक्ति है ना, स्वचेतन ही है ना, और अन्य कोई उपाय तो नहीं। जब तक यदि अपन इन कसायों को, इन क्या बोलते हैं, कसाई की परिणति को यदि मिलाना चाहते हैं भैया, तो अन्य कोई उपाय तो नहीं है। उपाय तो आत्म गुणों में रमणता ही है ना, आत्म गुणों की स्वीकारता ही है ना, उन गुणों को इष्ट मानना ही है ना। उदाहरण देते हैं, आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे कि भैया एक बहुत सामान्य सा उदाहरण जो आपको कई बार सुनने मिलता है कि पता कि भैया क्रोध करने से हमारी दुकान का नौकर काम करता है, क्रोध करने से बच्चे हमारी बात मानते हैं। तो अब अपनी श्रद्धा काय पे है? क्रोध करने से कार्य होता है इस पे है, या कार्य अपनी योग्यता से होता है इस पे? क्रोध करने से मतलब क्रोध गुण है और क्रोध गुण से काम होते हैं। तो जब तक क्रोध गुण से काम होते हैं तब तक सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया वो सब है ही, कुछ है ही नहीं भाई। और क्रोध ही मेरा गुण है। अच्छा, मायाचारी करने से दुकान चलती है, झूठ बोलने से व्यापार आगे बढ़ता है। तो यदि इन सब पापों से ही यदि पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य की बात कर रहा है, अपन मान तो वही रहा है ना। जब इन पापों से ही पुण्य की वृद्धि होती है तो भगवान जी ये बता, फिर क्या बोलते हैं, पुण्य से क्या होता है? अब पुण्य पाप की चर्चा नहीं करना हमें, अपन तो सिर्फ श्रद्धा की बात कर रहे हैं कि जैसे अपने को श्रद्धा ने अटल जमा हुआ है, क्या कि क्रोध से, माया से, मान से, ये हमारा नेचर है भैया, हमारा स्वभाव क्या है? ये मुझे बात में क्रोध आ जाता है, ये हमारा स्वभाव है। हम झूठ बोले बिना नहीं रह पाते, ये हमारा स्वभाव है भैया। हम पता ही लगता कब झूठ बोल देते हैं। हम अपशब्द बोले बिना, गाली हमारे मुंह से कब निकल जाती है, पता ही लगता। तो वही तो कह रहा है भैया, हम तो चोरी बिल्कुल नहीं करते, लेकिन पर वस्तु को देख के हमारा मन कब ललचा जाता है, कब लगता है कि हम ले जाएं। नोट वाली तिजोरी देख के हमारे ऐसे भाव होते हैं कि 500 के नोट डले, एक हाथ निकाल लो। वो कांच वाली तिजोरी बनाई इसलिए है कि उसमें 500 के नोट ऊपर से दिखे हैं, मन हो जाए 500 के डले। तो ये क्या कहते हैं, ये लालच, ये चोरी का भाव, ये कसाई की भावना, ये झट से उत्पन्न होती है। और अपन क्या कहते हैं भैया, ये हमारी आदत है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी परिणति है भैया। तो भगवान आत्मा जब अपना स्वभाव ही लोभ है, क्रोध है, मान है, माया है, कि ना मान के बिना, सम्मान के बिना तो 1 सेकंड नहीं निकल सकता। अगर मान न करो तो सम्मान कैसे? वही, उस मान सम्मान के बिना तो 1 सेकंड का जीवन नहीं है, 1 सेकंड। यदि कोई भी जरा सी ठेस मार दे, 2 शब्द भी कह दे, तो बर्दाश्त होने की तो बात ही दूर है। और कोई कुछ ना कहे तो भी हम कैसा पहने हैं, कैसा बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठे हैं, कैसे उठ रहा है, एक एक चीज में एटीट्यूड, एक एक चीज में अपना एक गौरव, काय का, संयोग का। अब भगवान जी बताओ, जब अपने को पूरा इन 4 कसायों में ही अपनत्व है, क्रोध में, लोभ में, मान में, माया में, जब अपने को पूर्णता से इन 4 कसायों में ही अपनत्व है, तो भगवान आत्मा श्रेष्ठम च गुण, श्रेष्ठ गुणों को कैसे प्रकट करोगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता। तो अब बस इतनी सी बात चल रही है कि एकत्व आप स्वीकारता किसको करते हो? देखो, इस जीव की अनादिकाल, अपन कह रहे इस जीव की अनादिकाली भूल है भैया। अनादिकाली भूल क्या है? ये अपने कहते हैं ना, ये जीव अपने गुणों को भूला, ये क्या कर रहा है, ये अपने गुणों को स्वीकार नहीं करता। और क्या स्वीकार करता है भैया? जो विकारी परिणाम है, जो विकारी अवस्था है, उस विकारी अवस्था को स्वीकार करता है। इससे कहो भैया, तू तो उत्तम क्षमा आर्दव में है भैया, क्या करे, अभी तो क्रोध छूट ही नहीं रहा। क्षमा गुण की आराधना नहीं करेगा, क्षमा गुण का चिंतन नहीं करेगा, प्राणियों मात्र पर दया की भावना नहीं करेगा, मायाचारी से छूटने की चिंतन नहीं करेगा। नहीं भैया, मायाचारी से हटे, झूठ बोलना छोड़े, पाप करना छोड़े, ऐसा चिंतन नहीं करेगा। क्या कहेगा? क्रोध छोड़े, ऐसा चिंतन नहीं करेगा। क्या कहेगा? क्रोध तो हमारा स्वभाव है,
और क्रोध करे बिना काम नहीं चलता। मतलब गुण का चिंतन ही नहीं करेगा। अच्छा सुने इस बात को, क्या कह रहा है कि उन गुणों का चिंतन भी नहीं करना चाहेगा, उन गुणों को चिंतन भी नहीं करना चाहेगा, उन्हें अपने मनन में भी नहीं लेना चाहेगा। भैया और सुनो तो भगवान आत्मा, जब तक ये जीव उन गुणों को अपने चिंतन में भी नहीं लेगा तो तारण स्वामी की बात कहां से अंतर में जाएगी कि श्रेष्ठतम सा गुण उत्पन्न है भव्य आत्मा, श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न कर। ये तारण स्वामी की बात कहां से अनुभव कब से बनेगी? चिंतन ही नहीं करा ना अपन ने, उत्तम क्षमा का चिंतन। अच्छा क्रोध कसाय से यदि कोई घटना घट जाए या यदि किसी ने कुछ कह दिया तो वो क्रोध का भाव आ जाए, तो उस क्रोध का चिंतन 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन महीने बाद कोई सीमा नहीं है। यदि अनंतानुबंधी है तो कोई सीमा नहीं है, और अनंतानुबंधी नहीं है तो 6 महीने के पहले गायब हो जाए। तो क्या कह रहा है, यदि उस क्रोध का चिंतन कितनी देर करना है, इसकी कोई लिमिट है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो। क्या हमें जो क्रोध भाव आया या लोग अपने अपन लोग और धन आ जाए और परिग्रह जोड़ लें और परिवार बढ़ा लें, सोना चांदी इकट्ठा कर लें, नोट कमा लें, तो इस लोभ का चिंतन कितनी देर करना है, क्रोध का चिंतन कितनी देर करना है? कोई लिमिट है? कोई लिमिट है? दृष्टि होने के बाद अनंतानुबंधी चलेगी मान लो, अगर वो उपयोग में नहीं रहेगा तो वैसे भाव बनाएंगे क्या? अनंतानुबंधी वाले उपसम सम्यक दर्शन होने के बाद यदि अनंतानुबंधी के भाव बन गए, अपने में नहीं रहा, तो दूसरे को स्थान में चले गए। और उठाओ ने, चलो 1-2 लोग बस अच्छे से, ठीक। चलो यदि दूसरे गुण स्थान में कोई गया, बस 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 सबकी जरूरत नहीं है, बस यदि कोई जीव अपने आत्मा से चुप्त हुआ, अपने स्वभाव से हला, तो कहां जाएगा भैया वो? तो सीधे यदि उसने अपने आत्मा का विस्मरण किया तो सीधे दूसरे गुण स्थान में जाएगा। हाँ आप सभी लोग कहते मतलब चर्चा में भी आता है सम सम्यक दृष्टि मतलब बना, उसके अनंतानुबंधी चली गई, तो उसके जो पहले के पड़े हुए हैं कर्म, तो वो उदय में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है वर्तमान उदय में। अनंतानुबंधी का क्षय नहीं हुआ, छायक सम्यक दर्शन होगा जब सत्ता से जाएगी। अच्छा जब होगा सत्ता से, हाँ सत्ता चली आएगी, छायक सम्यक दर्शन होने के बाद वह अनंतानुबंधी का पूरा द्रव क्षय हो जाएगा, फिर कभी उदय नहीं आएगा। लेकिन जब तक छायक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक सत्ता में तो सब पड़ी है। अब कौन सी विकृति कब उदय में आएगी, ये उसके परिणामों में और कर्म के उदय में अपना अपना स्वरूप है भाई, जब आना है तब आ जाएगी। उनके कर्मों की आने की तीव्रता वो अनंतानुबंधी जैसी होगी, अपने भाव को समझना होगा भैया। देखो हाँ, दूसरे गुण अनंतानुबंधी की तीव्रता होगी तो दूसरे गुण स्थान में जाएगा, भाव समान लेगा तो दूसरे से वापस आएगा, दूसरे से पहले में गिर के वापस आएगा, दूसरे में जाने के बाद बिना पहले में आए वापस नहीं आता। तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में गिरना ही पड़ेगा उसे। गिरते क्रम में आएगा, चढ़ते क्रम में तो 1 से 4 ही आएगा, 2 में भी नहीं आएगा। एक चढ़ते क्रम में वो दूसरे क्रम में से पहले में जाएगा, और पहले में जाके जैसे आत्मा जब तक चुप्त है जब तक पहले में, और जहां स्मरण आएगा वहां चौथे में। और जो साधी मिथ्या दृष्टि है, साधी मिथ्या दृष्टि, सावधान, साधी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से यदि कोई साधी मिथ्या, वो तो तीसरे में भी जा सकता है और चौथे में भी जा सकता है। साधी मिथ्या दृष्टि अनादि चौथे में ही जाएगा, ठीक है। तो अपनी बात ये क्या चल रही है कि भगवान आत्मा अंतर की भावनाओं को प्रकट तो करो, स्वभाव को अपने अंदर में, उसको सत्ता को, ये तारण स्वामी ये कह रहे हैं श्रेष्ठम च गुण, पहले अपनी मान्यता में तो आए। क्या मान्यता में आए कि गुण क्या है और दोष क्या है। अपन मंदिर में पढ़ते हैं गुण को गुण जाने और दोष को दोष जाने, गुण को गुण जान के ग्रहण करे और दोष को दोष जान के परिहार करे, तो इस जीव को धर्म की प्राप्ति, धर्म को लाभ होए। तो धर्म को लाभ कब होगा? जब तुम आत्म गुणों को गुण मानोगे। तुम यदि इसे गुण मानोगे कि मैंने उसे एक थप्पड़ा मारा, देखो कितना बढ़िया काम किया, मैंने आड़े हाथ लिया उसे, मैंने क्रोध किया तो ये सारे काम हो गए, तो मेरे क्रोध को, क्रोध भी मेरा और मेरा गुण, क्रोध मेरा गुण, मेरे क्रोध से सारे काम बनते हैं, या मेरी मायाचार्य से सारे काम बनते हैं, या मेरे छल कपट से सारे काम बनते हैं।
जब तक ये मान्यता है तब तक आत्मगुणों को कहां से प्रकट कर लोगे? और ये मानता ही नहीं हिल रही, ये मानते ही वज्र की तरह बैठी हुई है। और आचार्य तारण देव कह रहे हैं अरे इस वज्र की दीवार को तोड़ दो, एक झटके में टूटती है, वज्र की है ही नहीं, लेकिन अपन वज्र की मान रहे हैं। गुण तो वज्र की तरह तो गुण है, वज्र की तरह तो तुम्हारा स्वभाव है, वज्र की तरह तो तुम्हारा ज्ञान है, जिसमें इतने अनंत कर्मों का आवरण होने के बाद भी वो ज्ञान रूप भी परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान जी अपन क्या मानते हैं कि भगवान अपन अवगुणों को गुण मानते हैं, अवगुणों में गुणपने की मान्यता करते हैं। और जब तक अवगुणों में गुण की मान्यता करेंगे भगवान आत्मा, तब तक इस श्रेष्ठम च गुणवंदम अपनी इस ओर दृष्टि भी नहीं जाएगी। क्या कि श्रेष्ठ गुण तो मेरा त्रिकालिक स्वभाव, ज्ञान, दर्शन आदि आदि ये है भगवान आत्मा, इनकी ओर दृष्टि भी नहीं जा रही दृष्टि। दृष्टि से प्रकाश शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, केवल परिणाम में शुद्धि है। तो वहाँ पर क्रोध आदि हम कैसे मानते हैं? दृढ़ दृष्टि जिसकी हो वो ना माने, लेकिन दृढ़ दृष्टि है कहाँ? पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि में तो मानता है। जब तक जीव की दृष्टि द्रव्य दृष्टि नहीं है, जब तक वो द्रव्य को नहीं देख रहा, तब तक वो देख रहा भैया कि पर्याय पर्याय राग में हो रही, मैं क्रोध में हूं, मैं लोभ में हूं, मैं मान में हूं, मैं विकार भाव में हूं। ये तो पर्याय दृष्टि का विषय है कि पर्याय से जब चर्चा करी जा रही है, पर्याय की जब व्याख्या करी जा रही है, तब कहा जा रहा है कि तू क्रोधी है, क्रोध छोड़, तू मानी है, मान छोड़, तू कसाय कर रहा है तो कसाय को छोड़। ये पर्याय की अपेक्षा से कथन है, लेकिन उस पर्याय के कथन में भी क्या कहा जा रहा है कि तू क्रोधी मानी है, मान छोड़, तू अपने स्वभाव को दे। तो पर्याय अपेक्षा से भी क्या कहा जा रहा है? पर्याय की चर्चा करके भी पकड़ने के लिए स्वभाव ही कहा जा रहा है कि तू क्रोधी मानी के क्रोध मान छोड़, और क्या दे? तेरा स्वभाव तो इस क्रोध मान की पर्याय से भिन्न है। बात तो स्वभाव की कर रहा है, लेकिन आत्मा की विराधना करके विकार की उत्पत्ति होती है, बिना विराधना के कभी विकार की उत्पत्ति होती है। इतनी बात चल रही है कि इतनी सी छोटी सी बात ही चल रही है क्या कि मां पर्याय की चर्चा करके भी तुम्हें परम परिणाम में कोई पकड़ा रहा है, विशुद्ध आत्मा कोई पकड़ा है, द्रव्य कोई पकड़ा रहा है। पर्याय की चर्चा करने का अभिप्राय है ना, पर्याय की चर्चा से कोई द्वेष नहीं है, पर्याय की चर्चा से कोई खिलानी नहीं है, पर्याय की चर्चा से भी सिद्धि तो परम भाव की करनी है। वो परम भाव वो ज्ञान दर्शन में पिंड जिसकी पर्याय है, वो जिसकी पर्याय है, वो पर्यायों से पार त्रिकालिक तुम्हारा स्वभाव। पर्यायों से पार क्यों है? क्योंकि भैया पर्याय आती और जाती है, और वो ध्रुव शाश्वत अभेद द्रव्यमान द्रव्य रूप से स्थित है। अनंत पर्याय पलट जाए, लेकिन वो ध्रुव तक परमात्मा पलटने वाला नहीं। पर्याय का आना और जाना ये तो पर्याय स्वभाव है ना। तो कह तो रहा है अनंत पर्याय पलट जाए, पर्याय पलटती रहेंगी, लेकिन द्रव्य तो द्रव्यमान रहे, उसमें कोई अंतर आने का काम नहीं। तो अपनी सिद्धि, अपनी शक्ति, आज अपने को अपनी मान्यता बदलनी है। क्या क्या मान्यता बदलनी है? यदि आज भी अपन क्रोध आदि गुणों को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दिन रात परिवार को संग्रह करने की चिंता में अपन यदि दिन रात डूबे हुए, लोभ को यदि श्रेष्ठ मान रहा है, पर को जोड़ते हुए, परिवार को, धन को जोड़ते हुए, यदि आज भी यदि हम लोभ को श्रेष्ठ मान रहे हैं, क्रोध को श्रेष्ठ मान रहे हैं, यदि आज हम मायाचारी पापों को करने में, वैष्णव को करने में यदि अपने आप को श्रेष्ठ गुण मान रहे हैं, भैया हमारे पास इतने अच्छे गुण हैं, सीधी बात एक शब्द में कह दें क्या कि संसार के कार्यों को जो करने में निमित्त है, परिणाम कसाय आदि के, यदि इनमें श्रेष्ठता है, भगवान जी अपनी नजरों में अपना श्रेष्ठ त्रिकाली गायक परमात्मा आने वाला नहीं। देखो भगवान जी, क्योंकि अपनी मान्यता निर्धारण करेगी कि अपनी दृष्टि कहां परिणमित हो। अपनी स्वीकारता देखो 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 बहुत सरल कर दे रहा है। अपन ने ही स्वीकार लिया कि क्रोध मेरा स्वभाव, और अपनी स्वीकारता ये निश्चित करेगी कि गायक मेरा स्वभाव है, तो अपनी दृष्टि वहां पलटेगी। अपन ने मान लिया कि पुद्गल मेरे गुण है, घर दुकान मकान मेरा है, और अपनी स्वीकारता ये निश्चित करेगी कि त्रिकाली ज्ञान में ये भीतरा भाव मेरा है। अपनी स्वीकारता, अपनी स्वीकारता के अलावा और कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। अपनी स्वीकारता अपने अंतर में होने वाला।
लेकिन भगवान जी अपने को उस वीतराग पदार्थ, अपने को उस गायक भाव की रुचि तो लगे, अंतर से उसका आह्लाद तो आए कि देखो 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 वे परम सत्ता मेरे अंतर में है। देखो श्रेष्ठम से गुणोत्पन्नम, तारण स्वामी कह रहे हैं श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, तो उन गुणों को लाओ कहां से? बाजार से तो मिलने वाले नहीं है। गुणों को उत्पन्न करो भैया, आत्म श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, तो वो श्रेष्ठ गुण बाजार से तो मिलने वाले नहीं है, क्रिया से भी मिलने वाले नहीं है, बाजार से भी मिलने वाले नहीं है, क्रिया से भी मिलने वाले नहीं है। तो वो श्रेष्ठ गुण कहाँ मिलने वाले? जहाँ है उन गुणों की सत्ता अनादि से द्रव्य में है। अब जब उन गुणों की सत्ता द्रव्य में है तो पहले तू गुण को स्वीकार करेगा तो द्रव्य को स्वीकार कर, और द्रव्य को स्वीकार कर रहा है तो गुणों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों अभेद हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो भगवान आत्मा, जब मैं शुद्ध आत्मा चैतन्य द्रव्य भगवान आत्मा हूं तो फिर क्रोध आदि मैं कर सकता नहीं। पहले ये स्वीकार कर कि मैं क्रोध आदि, राग आदि, लोभ आदि कर सकता नहीं, ये स्वीकार करेगा तो तुझे क्रोध करने में रस नहीं आएगा, लोभ का चिंतन करने में रस नहीं आएगा, काम आदि भाव का चिंतन करने में रस नहीं आएगा, दिन रात पर्यायों की चिंता करने में रस नहीं आएगा। फिर तुझे क्या चिंतन करने में रस आएगा कि मैं इन पर्यायों से पार त्रिकाली ज्ञान दर्शन में ध्रुव आत्मा हूं, अपने गुणों के चिंतन में रस आएगा। कम हो जाएगी, मंद हो जाएगी, टूट जाएगी, जैसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन आनंद आएगा काय में, क्रोध के चिंतन में नहीं आएगा। ये पकड़ो ये बात, क्रोध के चिंतन में आनंद नहीं आएगा, लोभ के चिंतन में नहीं आएगा, 7 व्यसनों के चिंतन में नहीं आएगा, 5 पापों के चिंतन में आनंद नहीं आएगा। देखो भैया, अज्ञान दशा में अवगुणों के चिंतन में आनंद आता है, हिंसा नंदी, चोरी नंदी, मिषानंदी, ये सब क्या है? अज्ञान भाव में, अज्ञान दशा में अपने को पर भाव की चिंता में आनंद आता है। क्यों आनंद आता है भैया? क्योंकि मानता ये नहीं बैठी, मानता ही नहीं बैठी कि मैं अनंत गुणों का पिंड, वो ध्रुव त्रिकाली गायक आत्मा हूं, इसलिए एक निमित्त मिल जाए, अरे मैं आपसे कह दूं तू, तो आपको दिन रात ये चिंतन करने में आनंद आएगा। क्या कि पंडित जी की इतनी हिम्मत, शादी बैठ के हमने तू कह दिया, वो पूरे प्रवचन खत्म। कौन से प्रवचन? काय के प्रवचन का बकवास करी, चूल्हे में गए, उन्होंने तू कैसे कह दिया? इतना विवेक भी नहीं है कि पंडित जी हो गए, ज्ञानी हो गए, सम्मान से बोलना चाहिए। प्रवचन खत्म, वो तू 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक मन में वो घुलता रहेगा तब तक वो तू घुलता रहेगा। वो मान कसाई की दीनता घुलती रहेगी। मान कसाई से दीन हुआ ना, मान नहीं मिला, तू कह दिया, तो मान कसाई की जो दीनता है, जो मान कसाई का जो परिणाम है, वो मान कसाई की दीनता 24 घंटे, और कहो तो 15 दिनों 6 महीनों में पंडित जी जब तक ना मिले तब तक, जब तक पंडित जी उत्तम समाना कर ले तब तक घुलती रहेगी। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। यदि इतना देखो देखो, इस क्रोध में चिंतन, इस क्रोध के चिंतन में आनंद किसको आएगा ये बताओ? इस क्रोध के चिंतन में आनंद इसको आएगा जिसे क्रोध करने वाला ये संयोग ही मैं हूं, ऐसी गहरी मानता है, उसे इस क्रोध के चिंतन में इतना आनंद आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है भगवान जी। और लेकिन भगवान जी, जिसकी मानता बदली हो, क्या कि ये वर्तमान पर्याय मेरा परिणाम नहीं है, जिसने जिनवाणी में सुना हो, उसे क्रोध के चिंतन में आनंद नहीं आएगा, उसे तू शब्द के चिंतन में आनंद नहीं आएगा। उसे क्या आनंद आएगा? मैं त्रिकाली गायक तक भगवान आत्मा हूं। तारण तरण देव ने कहा था, श्रेष्ठम च गुण उपन्न, यह भव्य आत्मा श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, इन श्रेष्ठ गुणों को अपने अनुभव से उत्पन्न करो, इससे ही कल्याण का मार्ग बनेगा। आनंद उत्पन्न कर देना, आनंद 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 की प्राप्ति की बात चल रही है। आपको आनंद काय में आ रहा है, रुचि काय में लग रही है? अपने आत्मा के श्रेष्ठ गुणों में या फिर पर्याय में? देखो रस की बात है, रस की बात, रस रस रस, अरे ज्ञानी को भी रस आता है, लेकिन ज्ञानी को आत्मचिंतन, गुणों के चिंतन का रस आता है, और अज्ञानी को भी रस आता है, लेकिन अज्ञानी लौकिक गुणों को ही गुण मानता है, उसे मिथ्या गुणों का रस आता है। गुण मिथ्या नहीं होते, आत्मा गुण मिथ्या नहीं होते, लेकिन अज्ञानी को मिथ्या गुणों में रस आता है, मतलब लौकिक गुणों को ही गुण मानता है, उसे उसमें रस आता है। जल्दी बताओ भगवान आत्मा,
हमारा रस कहाँ जुड़ा है? जल्दी से निर्णय कर लो, हमारा रस कहाँ जुड़ा है? दिन रात किसकी चिंता? हाँ, अरे भगवान के गुणों की चिंता होती तो दूसरे की चिंता में कोई नहीं पड़ता। भगवान का सही कह रहे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी के सामने बैठ के कह रहे हैं सारा दुख चिंताओं से है, इसके अलावा कोई दुखी नहीं। चिंताओं को चिंतन कर रहे वो ही कह रहा है चिंताओं की जो चिंता की जो धारा चल रही है, चिंताओं को जो दिन रात अपने अंदर घोल रहा है, सारा दुख उससे है, इसके अलावा और कोई दुखी बता दो मुझे। है? जब अपना ध्यान मोड़ते समय आते बस यही बात कर रहे हैं। तो दिन रात अपन जिसका चिंतन कर रहा है भगवान आत्मा, वही तो प्रकट होगा। श्रेष्ठ हमसे गुणोत्पन्नम, तारण स्वामी कह रहे हैं श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो, तो अपन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य का उत्तम, क्षमा, आर्जव का निशांकित, निकांक्षित, 16 कारण, भावना, इनका चिंतन ही नहीं कर रहा है। अपन दिन रात क्रोध, मान, माया, लोभ का चिंतन कर रहे हैं, तो कौन से गुण उत्पन्न होंगे? निगत्ति और निकाचित भैया, निगत्ति कर्म जो है इसमें अपकर्षण और निगच्चित और निकाचित कर्म, ये कर्म की प्रकृतियां हैं, ये आपको हमेशा ही बन रही है। ये धरती में संक्रमण और वेदना नहीं होती, वो तो उत्कर्षण अपकर्षण। यही कह रहा है ना भगवान जी, निगत्ति और निकाचित में चारों नहीं होते और निगत्ति में 2 नहीं होते, ये सबको याद है। अभी ये पूछ रहे हैं बनते क्यों है? तो निगत्ति और निकाचित ये कर्म तो भैया मिथ्या दृष्टि को हमेशा ही बन रहा है। हाँ, आपने ऐसा काम किया इसलिए ऐसा बन रहा है। हम क्या कह रहा है? निगत्ति और निकाचित कर्म की प्रकृतियां हैं मिथ्या दृष्टि को। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दर्शन कौन सी प्रकृति है? मिथ्या दर्शन कौन सी प्रकृति? मिथ्या दर्शन कौन सी प्रकृति है? निगत्ति निकाचित, निगत्ति और निकाचित मिथ्या दर्शन की प्रकृतियां हैं। ये विशेष स्थिति में बनते हैं, हर समय इनका बल नहीं। ये स्थिति माने कर्म सिद्धांत के अनुसार विशेष परिस्थितियों में इनका बंधन होता है। अच्छा, हर समय इनका बंधन नहीं। ये बताओ निगत्ति और निकाचित है क्या? ये बताओ ये कर्म प्रकृतियां हैं या नहीं है? और यदि ये कर्म प्रकृतियां हैं तो कब नहीं बनेंगी ये बताओ। जब अपन कह रहे हैं 122 कर्म की प्रकृतियों का बंध निरंतर हो रहा है, तो ये कब नहीं बनती? हर समय अनंत पुद्गल परमाणु है, जाते 172 की बात हो रही। अनंत पुद्गल परमाणु प्रति समय बन रहे हैं, और प्रति समय अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को उनकी निजरा भी होती। वो तो अकाम निजरा, सकाम निजरा, वो सब ठीक है। 172 में हाँ, प्रकृति है ना, प्रकृति कब बनती है? 16 कारण भावनाएं होती तब। तो जो इनका प्रश्न है उसमें हमारी सोच है कि जब तीव्र कथाएं इतनी रहे संसार के सर्व प्राणियों का सर्वनाश। हमने पहले ही कह दिया कि मिथ्या दर्शन अनंतन बंदी कसाय का उदय जिन्हें है, जो स्वभाव की धर्म की विराधना कर रहे हैं, उन्हें ये कर्म की प्रकृतियां तो बंद ही रही है। और नहीं बंदी थी तो संसार में कैसे रहते? 9वें गुण स्थान में निगत्ति और निकाचित कर्म की प्रकृतियां अपने आप ही संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त होती। 9वें गुण स्थान में, और 9वें गुण स्थान से पहले भैया देखो, ये झूठ बोलना, चोरी करना, पाप करना, इसमें अपनी अनंतन में भी कसाय है। अब झूठ बोलने में भी 10 प्रकार के भाव भी है। धर्म की विराधना के लिए झूठ बोल रहा है, में भिन्नता अपेक्षा से भिन्नता हो सकती है, बाकी वस्तु स्वरूप से भिन्नता वाली बात नहीं। और बस सीधी बात ये, हम क्या कह रहे हैं भैया,
आप ऐसे नहीं समझ सकते भैया। आप यदि झूठ बोल रहे हो तो आप काहे के लिए झूठ बोल रहे हो? एक झूठ होता धर्म की विराधना करने के लिए झूठ होता, और जहां भी झूठ है वहां धर्म की विराधना तो है, लेकिन एक झूठ होता काहे के लिए भैया? हम व्यापार करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और एक व्यापार करने के लिए झूठ में भी एक अधिक आसक्ति से होता है, सामने को छलने वाले के छलने के भाव से झूठ होता तो है। माया जाल में चला जाएगा। जो व्यापार करने के समय झूठ बोलेंगे तो माया जाल ही है। और झूठ तो बोल रहे हो ना, कैसे बनती है सर? एक उदाहरण दो ना, गृहस्थी मारता है कि कैसे बनती है? हम ये समझ में नहीं आ रहा हमारा, हम लोग यूट्यूब पर भी देखते हैं। चलो, इस निकांक्षित कर्म कैसे बनता है इसका एक सीधा सा उदाहरण है भैया। क्या बोलते हैं, जीव की विराधना करने से निकांक्षित कर्म बनता है। और जीव की विराधना कब कब हो रही है? अब आप कहोगे भैया हर परिणाम से हो रही है, मिथ्या दृष्टि जीव को प्रति समय विराधना करता, बस आराधना अगर करे तो वही समय सम्यक दर्शन। इसलिए सिर्फ इतना समझना है अपने को भगवान आत्मा कि ये कर्म कब बनता है कब नहीं बनता, तो व्यवहार से समझा दे रहे हैं। जब अपन विशेष रूप से धर्म आदि की विराधना करते हैं, अब उपचार है, ये सिद्धांत नहीं बनाओगे इसे, उपचार है। जब ये जीव वीतराग धर्म की विराधना करता है, जिन शासन की विराधना करता है, मुनियों की विराधना करता है, शास्त्रों की विराधना करता है, तब ये कर्म विशेषता से बनता है। लेकिन उपचार सिद्धांत नहीं बना होगा। तो ये उपचार है, तो उपचार की बात उपचार है भैया। अपन चले अपनी चर्चा की ओर। श्रेष्ठम च गुण वंदनम, कि अपने श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। कहां से कर ले भगवान जी, कहां से ले आए भगवान आत्मा? पहले अपने त्रिकाली गायक तत्व आत्मा को स्वीकार तो करो, तब तो लेके आओगे उसको। आप कितनी चर्चा करो, देखो अपने को ये भाव तो बन रहा है भैया कि निघाती आदि कर्म कैसे बनते हैं, हम इनसे बचे। निकाचित आदि कर्म कैसे बनते हैं, हम इससे बचे। यदि इनसे बचने की यदि भावना हो रही है कि हम इन कर्मों के बंध से बचे, तो भगवान जी अपने को सीधा उपाय है ना कि सम्यक दर्शन की आराधना, देव गुरु धर्म शास्त्र की जो भक्ति है, जो बहुमान है, ये करें अपन। तो ग्रंथ में स्पष्ट गाथा ही आई है भैया। नेमिचंद जी ने स्पष्ट लिखा कि वीतराग धर्म, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट लिखा कि वीतराग धर्म की विराधना से, वो वीतराग धर्म की आराधना से निवृत्ति और निकाचित कर्म भी 6 होते हैं। अपन 6 करने के मार्ग को ढूंढो ना, बिलाने का उपाय क्या इन हो सकते हैं। हाँ, विशेष परिस्थिति में वीतराग धर्म की आराधना, तो इससे इन कर्मों का नाश होता है। और अपनी जिनवाणी सुन रहे हैं, सम्यक की चर्चा सुन रहे हैं, किसके लिए सुन रहे हैं? इन कर्मों का नाश करने के लिए सुन रहे हैं ना, इन कर्मों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आचार्य स्वामी यही तो कह रहा है, श्रेष्ठम च गुण, कि जीव आत्मा पहले मायाचारी मेरा गुण नहीं है, मायाचारी करने से मेरा हित नहीं है। क्रोध मेरा गुण नहीं है, क्रोध करने से मेरा हित नहीं है भैया। क्रोध मान माया लोभ जिन परिणामों का चिंतन दिन रात रहता है, इनका चिंतन करने से मेरा आत्मा का हित नहीं होने वाला। कितना पैसा कमाया और कितना पैसे का नुकसान हो गया, इसका चिंतन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका मिट खुला है, क्या कह रहा है? इसका चिंतन करने से लाभ नहीं भैया। काय का चिंतन करने से लाभ है? अपने स्वभाव का चिंतन करने से लाभ। ये अपने को श्रेष्ठम गुण उपंदम, ये बात अनुभव का विषय कब है? जब अपन उसका चिंतन तो करें गुणों का। देखो ये पूरी चर्चा का सार ये है। देखो गुरुदेव को कह रहा है, श्रेष्ठम सहकार कम शम कितनम। श्रेष्ठ गुणों का सहकार करोगे तो स्वयं कर्म 6 हो जाएंगे। अब बताओ, श्रेष्ठ गुणों को अपन बाहर से तो ला नहीं सकते, बाजार से तो मिलते नहीं, तो उस श्रेष्ठ गुणों का सहकार करोगे कैसे? आत्मा से जुड़ी से आत्मचिंतन, मतलब व्यवहार से यही उपाय है ना कि जब अपन उन गुणों को अपने अंदर स्वीकार करेंगे, उन गुणों का निरंतर चिंतन करेंगे, तो अपने को ये स्वीकार होगा कि क्रोध आदि परिणाम का करने वाला ये जीव आत्मा नहीं है। क्रोध आदि परिणाम तो विकार भाव है, और क्रोध आदि परिणाम से मेरा हित कभी नहीं हो सकता। ये है भाव है, ये गे भाव नहीं है। तो श्रेष्ठम च गुणोत्पन्नम कैसे उत्पन्न होंगे? श्रेष्ठम सहकार। अब उसका सहकार कैसे करोगे? उन गुणों के चिंतन से ही तो करोगे भगवान जी। यदि निमित्त मिले तो क्रोध का चिंतन ही करोगे ना। नहीं तो अपन ने गुणों को चिंतन करो तो अभेद में भेद न होगा, फिर पर्याय की स्थिति बनती है। तो भगवान जी अभेद को में भेद करना यही तो पर्याय। अच्छा, बिना चिंतन के कैसे गुणों को प्राप्त करोगे ये बता?
उन गुणी से जुड़ेंगे तो गुण पर्याय में प्राप्त। ये वही बात आपने घुमा के कही, हमने यही कही, गुणों का चिंतन वही करेगा जो गुण में परमात्मा अपने आप को माने। यही तो बात हमने कही कि जो गुणों को स्वीकार करेगा वो गुणों का चिंतन करेगा, और जो गुणों का चिंतन करेगा वो उस द्रव्य से जुड़ जाएगा, उस गुणों के पिंड से जुड़ जाएगा। वो तारण स्वामी कह रहा है श्रेष्ठम सहकार, जिन्हें इन गुणों का सहकार होगा, कम संक्षेपणम, उसके कर्म क्षय हो जाएंगे। कर्मों को क्षय करने का मार्ग आत्म गुणों की प्रशंसा, स्तुति, उसकी अनुमोदना है। पर अपन काय की स्तुति वंदना करने में लगे हैं। यदि अपने को श्रेष्ठ गुणों को, अपन देखो पंच परमेष्टि की स्तुति पढ़ते हैं, जिनवाणी की स्तुति पढ़ते हैं, आत्मी देव निरंजन आत्मा की स्तुति पढ़ते हैं, आत्मा के गुणों की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के गुणों की स्तुति करते हैं। तो गुणों की स्तुति करते हैं ना, तो उन गुणों की स्तुति करने से कर्मों का क्षय होगा। अब भैया अब देखो, आप कहोगे भैया बाहर में तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने से क्या होगा? अरे तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं, जो गुण उनमें है वो ही गुणों का धारी मैं हूं। उन गुणों को जब अपन अपने में स्वीकार करते हैं, उन गुणों को जब अपन अपने आप में मानते हैं, तब कर्म संक्षिप्तम, तब कर्मों का क्षय होता है। यदि उन गुणों को अपन ना स्वीकार करके भैया निरंतर क्रोध लोभ मान माया के सहकार में लगे रहे, देखो सहकार तो है, उपयोग पर में लगा है। यदि अपनी रुचि वर्तमान पर्याय में है कि मैं शरीर आदि हूं, ये संयोग आदि परिणाम मेरे ही हैं, ये कर्म आदि संयोग कसाय मुझ में चल रही हैं। यदि भैया यदि मैं आपको निमित्त रूप में मिल गया और आप यदि मेरे चिंतन में लगे रहो, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, तो आत्मा का चिंतन कब होगा? चलिए बताओ, यहाँ बोलने वाला कोई वक्ता बैठा हो, यदि आपको उसकी बात अच्छी लग गई, अच्छी लगी हुई, कितनी अच्छी बात बोली, तो कितनी अच्छी बात बोली, कितनी अच्छी बात बोली, कितनी अच्छी बात बोली, कितना अच्छा बोला, यदि यही चिंतन चलता रहेगा तो जो बात बोली उसका चिंतन कब आएगा? ये बताओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि चिंतन तो अपन को करना है, उसके चिंतन से हमारा कोई हित होने वाला नहीं। बस इतनी सी बात ये है कि जो गुणों की बात हो रही है, जिन गुणों की यहाँ चर्चा कर चल रही है, उन गुणों को आप अपने चिंतन में लोगे तो कम संक्षिप्त, तो कर्मों का नाश होगा, स्वयं नष्ट होंगे। कर्मों को नशाने का, कर्मों को क्षय करने का मार्ग आत्म गुणों की सहकार में प्रवृत्ति है। अब भैया वो सहकार कैसे कर रहे हो आप? उसके लिए साधन क्या बना रहे हो? तत्व चर्चा बना रहे हो, आप स्वाध्याय बना रहे हो, मंत्र जप बना रहे हो, सामायिक बना रहे हो, आप साधन जो भी बना रहे हो, साधन आपका अपना, लेकिन सहकार करना है गुणों का, अपनी अपनी भूमिका पात्रता अनुसार। जिसके पास जो भूमिका पात्रता हो वो उस अनुसार उसका साधन बनाए, क्योंकि श्रद्धा साधन है, मूल में श्रद्धा साधन है। उस श्रद्धा को मूल में रख के सामायिक करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, मंत्र जप करो, जो करना है वो करो, लेकिन श्रद्धा वो मूल है भाई। चर्या में आना चाहिए, कैसे भी आए, निमित्त की कोई बात नहीं। श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, फिर कह रहे हैं वो श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट कमलम, ये श्रेष्ठ और इष्ट अपना ज्ञायक भाव ही है। इसके अलावा इस जगत में इस अपन दुकान को, पुत्र को, परिवार को जिन्हें श्रेष्ठ इष्ट मान रहे हैं, या अपने जिन विकारी भाव को, शुभ अशुभ भाव को, या लौकिक गुणों को, अपनी लौकिक कलाओं को जिन्हें अपन श्रेष्ठ मान रहे हैं, इष्ट मान रहे हैं, इनसे मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। जब तक व्यवहार में ये झूठा लोक व्यवहार, मोक्ष मार्ग का व्यवहार नहीं, ये उठना बैठना खाना पीना व्यवहार निभाना, लोग इसने 100 रुपए दिए थे मैंने 100 दे दिए, ये व्यवहार नहीं, लौकिक व्यवहार की बात नहीं चल रही। जब तक इस लौकिक व्यवहार को इष्ट और श्रेष्ठ मानोगे, तब तक कमल भाव का सहकार होने वाला। अभी ये लौकिक व्यवहार नहीं करे तो कहां जाए, इसके बिना तो समाज में रह नहीं सकते। जब तक ये पक्ष है, जब तक आत्मा की बात समझ में आने वाली। तो लौकिक व्यवहार कर्म का उदय है, समाज का संगठन एक कर्म का उदय है, वर्तमान की संयोग भूमिका है। लेकिन भगवान आत्मा आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट तो कमलम, अपना ज्ञायक स्वभाव ही है। ज्ञायक अपना जो कमल भाव है, जिसे अपन ज्ञायक दिन रात रट रहे हैं, भैया मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ, दिन रात जिसे रट रहे हो कि आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु भाई,
भगवान आत्मा। ज्ञायक शब्द का उपयोग सब जगह है। हाँ, ज्ञायक स्वभाव का उपयोग सब जगह है और कमल स्वभाव का उपयोग अपने तारण शास्त्र में। कमल क्योंकि निर्लिप्त और न्यारा है, सर्वभाव से, कीचड़ और सरोवर से भी भिन्न है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कमलम कि तुम्हें इस निर्लिप्त निर्विकार भाव का, जो निर्विकार, जो राग आदि से भिन्न है, जो कसाय आदि से भिन्न है, इस निर्विकार भाव की प्रियता कितनी है, इसकी श्रेष्ठता कितनी है। अभी लोभ में जुड़ गए, ये तो अनंत काल से इष्ट रहा आपको। परिग्रह की चिंता करना, अब उदाहरण से बताना पड़ेगा, परिग्रह की चिंता करना तो इष्ट रहा है, परिग्रह की चिंता करना श्रेष्ठ माना है। लेकिन भैया परिग्रह लोभ की भावना से रहित कमल, कमल मतलब निर्लिप्त, लोभ के भाव से निर्लिप्त। लोभ के भाव से निर्लिप्त कौन है भैया? आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव। हम ये तारण स्वामी कह रहे हैं श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, तुम्हें ये ज्ञायक भाव कितना श्रेष्ठ और इष्ट है, निर्लिप्त भाव, अर्थात लोभ से भिन्नता का भाव कितना इष्ट है अपनी भाषा में। लोभ से, कसाय से, क्रोध से, मान से भिन्न अपना ज्ञायक भाव, सम्यक चिंतन कितना प्रिय है, मिथ्या चिंतन नहीं। सम्यक चिंतन कितना प्रिय है, सम्यक बुद्धि में होने वाला ये सम्यक चिंतन कितना प्रिय है, कितना श्रेष्ठ है। ये देखो, यदि सम्यक चिंतन श्रेष्ठ होता तो क्या दिन रात में आपकी चिंतन में डूबता? यदि सम्यक चिंतन श्रेष्ठ होता तो दिन रात दुनिया के इंद्रियों के व्यापार की चिंता मुझे होती? श्रेष्ठ की बात है भैया, क्योंकि यदि अपन धन को श्रेष्ठ मानते हैं तो दिन रात उसका चिंतन, उसे संग्रह करने का चिंतन करते हैं। और यदि अपन ने अपने ज्ञायक भाव, निर्लिप्त भाव को श्रेष्ठ माना होता तो दिन रात उसको प्रकट करने का चिंतन करते हैं। जिस वस्तु को श्रेष्ठ मानते हैं, जिस वस्तु को प्रिय मानते हैं, उसकी चिंता अपने आप हो जाती है, होती ही है, अपने आप होती ही है। जिसको अपन श्रेष्ठ मानते हैं वहां अपना उपयोग, जिसको हम प्रिय मानते हैं वहां अपना उपयोग जाता ही है। क्या तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, एक बार अपने ज्ञान भाव को, कमल भाव को श्रेष्ठ और इष्ट मानो तो स्वीकार तो करो, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन भगवान जी धन को अपना मानने तैयार हो, परिवार को अपना मानने तैयार हो, संयोग को अपना मानने तैयार हो, व्यसनों को, क्या बोलते हैं, पापों को, ना भक्ष देखना, ना अभक्ष देखना, ना दिन देखना, ना रात देखना, ना संयम देखना, ना चारित्र देखना, कुछ भी नहीं देखना भैया। बिना देखे, बिना शोधे, बिना समझे सब कुछ ग्रहण कर लेना, सब कुछ अभक्ष भक्ष की कोई न्याय नीति का कोई विचार नहीं करना। कहना भैया इन व्यसनों को भी प्रिय मान लेते हो। देखो जीव की रुचि कितनी गजब की है कि तुम इन व्यसनों को, इन अनाचार को, जो नरकों का कारण है, तुम इस आत्मरोध ध्यान को भी प्रिय मान लेते चेतनात्मा। लेकिन क्या कभी जिन्हें भगवान की वाणी का चिंतन, धर्म सभा का चिंतन, अर्थात धर्म का चिंतन, चैतन्य का चिंतन, या धर्म ध्यान, क्या कभी ये इष्ट लगा? इष्ट इष्ट इष्ट, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ना, वस्तु स्वभाव का चिंतन कर रहे हो तो धर्म ध्यान, और धर्म का चिंतन कर रहा है तो आर्त और रोध ध्यान। बताओ क्या श्रेष्ठ है? धर्म ध्यान से यदि अंतर आत्मा से कह रहा धर्म ध्यान श्रेष्ठ है तो फिर करते क्या हो? ऐसा नहीं होता कि धर्म ध्यान को श्रेष्ठ कहो और करो आत्मरोध ध्यान। ऐसा नहीं होता कि कहो कि धर्म ध्यान प्रिय है, मोक्ष मार्ग प्रिय है, कहो मोक्ष मार्ग प्रिय है और करो विषय वासनाएं, लग रहा अनिति में, लग रहा अवक्ष में। ऐसा नहीं होता। प्रिय कहो आत्मा को और उपयोग लगा रहा है व्यसनों में, ऐसे कैसे हो सकता? इसी को तो द्वंद्व कह रहा है, इसी को तो कह रहा है कि इतने दिन से जनवाणी सुनने के बाद भी तुझे ये जिन भगवान के वचन स्वीकार नहीं हुए, इसलिए श्रेष्ठ गुणों का जागरण नहीं हुआ। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? श्रेष्ठम च इष्ट कमलम, श्रेष्ठ और इष्ट अपना कमल स्वभाव है। कमल श्री गुरुदेव की शिष्या है, अर्ज का व्रत ले धारण करने की प्रेरणा दे रहा है वो उन्हें। कह रहा है कमल श्री, हे कमल श्री माता, कमल भाव ममलम चा, ज्ञायक भाव में रहोगे तो ममल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब यहाँ ठहरोगे, जब यहाँ का पुरुषार्थ जगाओगे, जब यहाँ की अनुभूति का मार्ग बनाओगे, तब ममल केवल ज्ञान प्रकार होगा भैया। और यहाँ की अनुभूति का मार्ग नहीं बनाओगे तो कहां से ले आओगे भगवान जी केवल ज्ञान, परम भाव,
वीतरागता, कहां से आएगी ये सब? बिना तत्व के सहकार के, बिना तत्व के चिंतन के, बिना तत्व की श्रद्धा से ये अंतर अनुभूति कहां से जागरण करोगे? जागरण तो अंतर से होना है, जागरण तो अंतर से होना है ना। आप लेके कहां से आओगे? तो अंदर से लाना है। इतना कितने बार करें, अभी अंदर से लाना है। सुनो, अंदर में जाने की कोई मशीन तो है नहीं, ये सोनोग्राफी की मशीन तो है नहीं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, अंदर जाने के लिए क्या बोलते हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं कि अंदर डाल दो और अंदर क्या क्या भरा है देख लो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इस उपयोग को ही चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, ध्यान समाधि के माध्यम से, ये माध्यम है, इस उपयोग को ही आत्म चिंतन के माध्यम से अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा। एक दृष्टि से अपन चिंतन कर सकते हैं, वो जान सकते और भेद दृष्टि से तो अपन इस चिंतन से ही, इस सब इन उपकरणों से, जिनवाणी भी एक साधन ही है, इस साधन से ही, अपने आत्म चिंतन से ही अपन अपने को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। अपनी अंतर ओर ले जाने, उपयोग को अंतर ले जाने के लिए अपने को मन को ही मोड़ना पड़ेगा। जब मन मनन करेगा तत्व का, जब मन चिंतन करेगा तत्व का, तब भैया उपयोग अंतर की ओर चलेगा। और भगवान आत्मा यदि अपना मन ही आत्म मनन में न लग के दुनियादारी के विकार भाव में लगे, आत्म मनन में न लग के जब अपना मन ही वैष्णव वास्तव में लगे, तो भगवान जी कहां से आत्म अनुभव गुण उत्पन्न लिया कर लोगे? मन का संयम, ये भी तो संयम है, वही संयम है भैया। कदाचित द्रव्यलिंग धारण करते समय जीव ने इंद्रियों को तो संयम कर लिया, इंद्रियों को भी संयम कर लिया, और इंद्रियों को संयम करके क्या मन की सारी इच्छाओं को भी मार दिया, लेकिन भैया फिर भी मन का संयम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मान कसा ऐसे ही मानती रही, ये सब करने वाला मैं हूं। वहां से अहम का भाव नहीं गला, और अहम का भाव ना गलने से शुक्ल लेस्या भी हो गई, नोवे ग्रेवक तक भी चला गया, लेकिन शुद्धात्मा की अनुभूति, उस मान कसाय ने, उस पर में, उस पर्याय में, उस लेस्या में मैं पने की भावना ने, मिथ्यात्व ने वहां से एकत्र नहीं छूटने दिया। कहां से? उस पर्याय की धारा से, उस परिणमन की धारा से, उस परिणमन की धारा से एकत्र नहीं छूटा। भगवान जी बताओ तो, जब तक उस परिणमन की धारा से एकत्र नहीं छूटा, जब तक मुक्ति कहां से आएगी? चाहे शुक्ल लेस्या का भी परिणाम क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें एकत्र है तो मोक्ष, मोक्ष नहीं है। मोक्ष न छोड़ो, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन भी उसी भव्य आत्मा को होगा जो इस पर्याय की चलती हुई धारा से अपना एकत्र जोड़ देगा। और एकत्र कोई संबंध ही नहीं, कोई इससे एकत्र तोड़ोगे तब काम बनेगा भगवान। और सम्यक से उत्पन्न होना है कमल श्री कमल भाव मन, कमल श्री कमल भाव ममलम चा, क्या कह रहा है? अपने गायक भाव का अनुसरण करेंगे अपन। आखिरी बात है भैया, गाथा पूरी हो गई। क्या कह रहा है तारण स्वामी? जब अपन अपने ही कमल भाव का, अर्थात कमल भाव मतलब अपनी भाषा, सरल भाषा, ज्ञाता भाव और सरल भाषा साक्षी भाव, शब्द है वो तो, अनुभूति अलग है, शब्द ही है। साक्षी भाव भी इस भूमिका में साक्षी भाव कहां से आएगा भैया? वस्तु स्वभाव के चिंतन से। परिणाम को परिणाम, इसको साक्षी भाव लेते हैं, परिणामी भाव है, क्योंकि यही से परिणामों की उत्पत्ति होती है, इसी के आश्रय से उसका परिणाम होता है। बिना इसके आश्रय से कुछ परम पारणामिक भाव में चेतना तो सदैव विद्यमान है, लेकिन अपन यहाँ क्या कह रहे हैं? कितनी सी बात कह रहे हैं? एक छोटी सी बात कह रहे हैं, क्या कि अपने को साक्षी भाव समझना है ना भैया। तो हम आपसे कह रहे हैं साक्षी भाव समझने के पहले आप क्रोध में साक्षी रह के तो बताओ। जब क्रोध के परिणाम चले, जब निमित्त आ मिले कोई आपको, जब समता भाव का चिंतन करके तो बताओ। नहीं होगा। कल आपने सुबह बताया था कि कर्म कलंक है, तो पहले हम कलंक तो मान लो, कर्म कलंक है, कलंक मान लेंगे तो आप करेंगे। आत्मा के लिए तो कलंक है, पुद्गल के लिए पुद्गल, आत्मा के लिए तो कलंक ही है। यदि आत्मा इन कर्मों को अपना मान रहा है तो सही में कलंक कलंक है,
काय के ये कलंक के कारण सात गति व 84 लाख घटना करके अनंत दुख। तो दान में पड़े हुए कोई कम कलंक नहीं है। दान में कलंक है, दान करो नहीं। अब अगर आप तुम वास्तव में कलंक न माने तो बचने को प्रयास करें ना का इतनी सी बता रहे बच्चे को इतनी सी तो बात ये चल रही है भगवान आत्मा, उपाय कर इतनी सी तो बात चल रही कि हम पर नहीं मान रहे, बाकी तो आप तो मान रहे। इतना चिंतन तो अपन कर लो। क्या चिंतन कर लो कि क्या चिंतन करना है, जल्दी बता दो। इतनी भेष हो गई अपनी, इतना चिंतन तो कर लो कि वास्तव में कर्म कलंक है भी या नहीं है। कर्म कलंक है और पूजा पूज्य समाचार है। जब तक हम जिसकी पूजा करते हैं उसके समान आचरण लाने का प्रयास नहीं करेंगे तो कब यदि जिनवाणी की पूजा कर रहे हो तो जिनवाणी के 4 गुण है भैया, प्रतिमानी योग, कर्णानी योग, शरणानी योग और द्रव्यानी योग। इन 4 गुणों का चिंतन, इन 4 गुणों का यदि दिन रात चिंतन है, प्रतिमानी योग से वैराग्य का चिंतन करो भैया, द्रव्यानी योग से द्रव्य स्वभाव का चिंतन करो, कर्णानी योग से परिणामों की विचित्रता का चिंतन करो, और भैया चरणानी योग से इन पापाचार से मुक्त होके अपने अंतर जाने का चिंतन करो। माध्यम यही है, इसके अलावा कोई काम बनाने वाला। और सुनो भगवान आत्मा, यदि वास्तव में ये बात अच्छी लग रही है, मोक्ष जाने की बात, वास्तव में गुणों को प्रकट करने की बात अच्छी लग रही है, तो बात यह चर्चा तो बहुत होगी, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन क्रियान्वय उसके जीवन में होगी जिसे अंतर में रुचि लग रही है। उन्हें तो कहते रहा भैया आत्मी देव निरंजन, आत्मी गुरु भाई। अच्छा बताओ, आखिरी बात बिल्कुल, यदि आत्मा को देव मानते हो, आखिरी बात है बिल्कुल लास्ट, यदि तुम अरिहंत भगवान को देव मानते हो तो सुबह उठ के उनके दर्शन का भाव आता है, नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव आता है, ठीक है ना। यदि अपने मित्र को मित्र मानते हो तो उस मित्र के साथ हंसने का, बोलने का, बात करने का भाव आता है। आत्मी देव निरंजन, आत्मी सदगुरु। यदि कहीं किसी को अपना गुरु मानते हो तो गुरु की विनय करने का भाव आता है। आखिरी बात है बिल्कुल, किसी को मित्र बंधु मानते हो तो उसके साथ रहने का भाव आता है। एक बात बताओ, यदि आत्मी देव है, आत्मी गुरु है, आत्मी भाई है, तो जो गुरु के प्रति, जो देव के प्रति और जो भाई के प्रति जो परिणाम आते हैं अनुरक्ति के, वो परिणाम आत्मा के प्रति आते हैं कि नहीं आते? मित्र का चिंतन करते हो, देव का चिंतन करते हो, गुरु का चिंतन करते हो? भगवान जी आत्मा का चिंतन कितना करते हैं? मतलब ये है, कहने की बात है, करने का काम कुछ भी। अंतिम बस हो गया अपना टाइम पूरा। आचार्य तारण स्वामी ये कह रहा है कि आखिरी बार मिला लो इस गाथा को, श्रेष्ठम च गुण गोविंदम। यह भव्य आत्मा अपने हृदय में श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न कर। मार्ग यहीं से शुरू होना भी। जब तक क्रोध आदि को श्रेष्ठ मानोगे, अपनी लौकिक कलाओं को श्रेष्ठ मानोगे, तब तक आध्यात्मिक आत्मगुण प्रकट होने वाले नहीं। तारण स्वामी चेता रहा है, जगा रहा है, श्रेष्ठम च गुण गोविंदम, कि श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करो। श्रेष्ठम सहकार कम कितनम च, क्यों उत्पन्न करें, कारण बताइए। श्रेष्ठ का सहकार करने से, श्रेष्ठ गुणों का सहकार करने से कम संकीर्णम, कर्म स्वयं ही क्षय होते हैं। फिर श्रेष्ठम चा इष्टतम, फिर कह रहा है श्रेष्ठ और इष्ट तो अपना गायक भाव ही है, अपना कमल स्वभाव ही है। कमल श्री ये संबोधन है माता जी के लिए, कमल श्री कमल भाव वंदम, हे कमल श्री अपने गायक भाव को, कमल श्री कमल भाव वंदम चा, हे कमल श्री कमल भाव को उपलब्ध करो। इससे क्या होगा, ममलम चा शुद्ध उपयोग, या फिर ये कहो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, निर्मल परिणतियां प्रकट हो जाएंगी। भगवान जी जब तक अपन हृदय में समता, शांति और तत्व का विचार नहीं करेंगे, फिर जब तक अपन हृदय में समता से, शांति से तत्व का विचार नहीं करेंगे, तब तक तत्व समझ में आने वाला नहीं है। और जब तक समझ में नहीं आएगा तो आचरण में आने की बात तो होती है। इसलिए पहले तत्व को समझे, तत्व को जाने, तत्व को स्वीकार करें और तत्व में आचरण करके अपना जीवन सफल बना दिया। यही श्रीमद् जन तारण स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए आध्यात्मिक मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शुक्रवर संत तारण करण जय नमस्तु।